बेटा क्या नाम है आपका? स्मिता सिंह। स्मिता सिंह। स्मिता जी, यहाँ आप इकट्ठा हुए हैं, आपको पता है क्यों यहाँ आप लोग अनशन पे बैठे हैं? हाँ, हमें पता है, हमें न्याय चाहिए और हमें अपने पापा के कातिलों को सामने देखना है और उन्हें सजा दिलवानी है। सजा दिलवानी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 10th क्लास। 10th स्टैंडर्ड। बेटा आपका क्या नाम है? अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह। अर्पिता बेटा, पता है क्यों सभी लोग चाचा ताऊ यहाँ इकट्ठे हुए हैं? मेरे पापा को मार दिया गया था, हमें न्याय चाहिए और उन लोगों को पकड़ना है। उन लोगों को पकड़ना है। तो समझ सकते हैं, एक बाप का साया बहुत बड़ा होता है बच्चों पे। जब किसी के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाए तो कहीं ना कहीं ये हृदय विदारक होती है घटना। भैया, जैसे आपके परिवार में, जैसे ये कौन से नंबर के भैया थे आपके? दूसरे नंबर के भैया थे। जब हमारी बिटिया ये कहती है कि मुझे मेरे पापा के हत्यारे चाहिए, तो सोच नहीं सकते हैं, मैं रोया कभी नहीं, लेकिन इस बिटियन के मुंह से जब ये शब्द सुनते हैं तो मैं आंसू नहीं रोक पाता। बिल्कुल बिल्कुल। और दिन के 11 बजे हत्या का होना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता ही है। हमारे बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हमारे भी हैं। भैया कौन से नंबर के थे ये? दूसरे नंबर के। आप सबसे बड़े हैं? हाँ, आप सबसे बड़े हैं। हम सबसे जिम्मेदारी बड़े भी हैं। सबसे ज्यादा है। हाँ। समझ सकते हैं, जिम्मेदारियों का पहाड़ इतना है, परिवार बड़ा है, कृषि से जुड़ा हुआ परिवार। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। और दर्शकों, इस समय मौजूद हूं जिला कचहरी मैनपुरी पे, और कुछ लोग क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। उनकी पीड़ा समझेंगे, जानेंगे क्या मामला है, कहाँ का मामला है। सर, आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं, मामला क्या है पूरा? मामला ये 25 जनवरी 2024 को हमारे छोटे भाई की दिन के 11 बजे 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नहीं, और भाई का क्या नाम था? हमारे भाई का नाम था हेम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं साहब? ये ग्राम हरगनपुर, थाना भोगांव, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी रकरी के पास पड़ता है। जी। किसी रंजिश के चलते मार दिया गया था भाई, या क्या? अब अभी ये खुलासा ही नहीं हुआ है, तो ये भी नहीं कह सकते हैं किस कारण से मारा है, क्यों मारा है। तो दिन के 3 बजे मतलब 11 हत्या हो बजे, जाती? दिन के दिन के 11 बजे 3 गोलियों से हत्या कर दी जाती? जी। तो किसी से आपकी रंजिश रही हो, ऐसा कुछ? रंजिश, हालांकि ऐसी पारिवारिक स्थितियां रहती हैं कि गांव पड़ोस में थोड़े बहुत वाद विवाद झगड़े हो ही जाते हैं। आमतौर पे ये तो उनके आधार पर हमारे छोटे भाई से एक तहरीर लिखवा ली गई थी कि किनसे तुम्हारा झगड़ा हुआ था। उस हिसाब से तहरीर दी गई थी, उसी पर मुकदमा कायम कर दिया। लेकिन पुलिस की विवेचना के अनुसार वो 4 लोग दोषी ना पाए गए, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन नहीं, आपने वो नाम नहीं खोले? 3, जैसे रमेश, ठीक है साहब, राजेंद्र पुत्र बद्री प्रसाद, प्रशांत पुत्र रमेश, रवि पुत्र राजेंद्र। ये कहाँ के रहने वाले हैं ये साहब? रहने वाले हमारे गांव हरगनपुर के हैं। हरगनपुर के ही हैं। ठीक है साहब। तो जैसे आपको ये अंदेशा है कि रंजिश के चलते हुए मतलब ये हत्या हुई है, और तो मतलब चार्जशीट अभी तक दाखिल ही नहीं हुई? लेकिन 1 जनवरी 2024 का है, मतलब पूरी साल होने को 9वां महीना चालू हो गया। आज 2 सितंबर है। तो अनशन पे कितने दिनों से बैठे हैं आप? 4 दिन से हम बैठे हैं। हम 30 अगस्त को हम यहाँ बैठे थे और हमारा अनशन अभी भी जारी है। और हम ये 2 तारीख को हमारा क्रमिक अनशन चल रहा है। 2 तारीख बाद 3 तारीख को हम आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल पर इसे परिवर्तन कर देंगे। जैसा पोस्टर में पढ़ पा रहा हूँ, खुलासा करो खुलासा करो। किस चीज़ का खुलासा करो? हमारे भाई के हत्या का। तो अभी तक कुछ पुलिस पता नहीं लगा पाई? नहीं। क्या कहती है? जब ये कहती साहब विवेचना चल रही है, जांच चल रही है, 1 हफ्ते का समय दीजिएगा, 2 दिन का समय दीजिएगा, यही सब चल रहा है हमारे तो पास। शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा संपर्क आपसे साधा हो, कहा हो, आश्वासन कुछ दिया हो? हाँ, जैसे सीओ साहब आए हैं, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, एसआईटी टीम से जो भी लोग हैं। लेकिन एसआई टीम के अध्यक्ष एडिशनल राहुल मिठास जी हैं, वो नहीं आए। ना कप्तान साहब आए हैं, सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग आए हैं। तो आप न्याय के लिए बैठे हुए हैं कि हमें साहब न्याय मिलना चाहिए? जी जी। कल से आप भूख हड़ताल पे जाएंगे, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं। अब साहब जो भी हो, मैं तो अभी एसओजी प्रभारी जी हमारे पास आए थे, मैंने उनसे स्पष्ट शब्दों में कह दिएगा या तो आप खुलासा कराइएगा, ठीक है साहब, वरना हमारे पूरे परिवार के का आरती का सामान तैयार करवाइएगा। हम सब लोग यहाँ पर तब तक नहीं जाएंगे जब तक खुलासा नहीं करवा लेंगे। और खुलासा आप नहीं कर सकते हैं तो हमारे परिवार की अस्थि का सामान, आरती का सामान प्रशासन, हमारा जिला प्रशासन तैयार करवाए, ताकि हमें जहाँ भी उचित लगे उसे जल प्रवाह कर दे या अग्नि प्रवाह कर दे, जैसा भी उसको सूचित लगे वो करवाए। लेकिन हम जाएंगे यहाँ से
या तो खुलासा करवा के जाएंगे या प्राण दे के जाएंगे। तो समझ सकते हैं जनवरी महीने की ये घटना है और अभी तक पुलिस प्रशासन ने इस चीज़ का पता नहीं लगा पाया। दिन की घटना है, सब 11 बजे की घटना है। 3 गोलियों से निर्मम हत्या कर दी जाती है। आपके साथ कुछ किसान यूनियन के भी लोग हैं, नुमाइंदे हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं कैलाश लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया किसान यूनियन। और आज मैं इसलिए आया हूं क्योंकि घटना बहुत संगीन है, संज्ञेय अपराध हुआ है, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन गूंगा बहरा है, वो सुन नहीं रहा है। लेकिन हम लोगों ने भी तय किया है, जब से सूचना मिली है, कि जब तक संघर्ष हम जारी रखेंगे जब तक कि समाधान नहीं हो जाता है। क्योंकि ये संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय अपराध को इतने ढीले से ले रहे हैं और खुलासा लगभग हो चुका है, पुलिस जानती है। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, बहुत ज़्यादा इन जो परिवार, पीड़ित परिवार है, परेशान कर रहा है। लेकिन हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से आप जो अपराधी हैं उन अपराधी को जेल भेजिए और जेल भेज करके ये परिवार तभी संतुष्ट होगा। और तब तक नहीं उठने देंगे इन लोगों को जब तक कि इन्हें न्याय न मिल जाए। न्याय दिलाने के लिए साहब आप सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जी। तो सर पीड़ा से भरा हुआ परिवार है और इनकी मांगे भी हैं, तो कैसा लगता है जब किसी की निर्मम हत्या हो जाए किसी परिवार से और उसे न्याय न मिले, तो कहीं ना कहीं हृदय बहुत पीड़ा से भर जाता है। तो आपने इन्हें ढांढस नहीं बनवाया कि आप धैर्य रखिए, हम साहब आपके साथ हैं? देखिए, हम लोगों ने ढांढस बनाने के लिए ही आए हैं, बल्कि ढांढस के साथ न्याय दिलाने के लिए आए हैं। अब हमें चाहिए, न्याय चाहिए। और मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि हम न्याय दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो उनके आदेशों का पालन कहाँ हो रहा है? अवहेलना हो रही है, पुलिस प्रशासन सुनता ही नहीं है। लेकिन ऑल इंडिया किसान यूनियन ने तय किया है कि इस केस को हम खुलासा करा के ही रहेंगे। प्रशासन कब तक ना करेगा और ना में हाँ बदलवाने के लिए हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया किसान पूरी टीम और किसानों के साथ यहाँ हम लोग जुटे हुए हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे देश के किसानों को इकट्ठा करके हम यहाँ लाखों की भीड़ करेंगे। लेकिन हमें न्याय चाहिए, चाहे हमें यहाँ से लेकर के संदेश लखनऊ तक देना पड़े, वो हम करेंगे। लेकिन हमें न्याय चाहिए और न्याय लेके रहेंगे और तभी इनको उठने देंगे। जब तक कि अपराधी जेल की सलाखों में नहीं होंगे तब तक यहाँ से उठने का कोई सवाल नहीं। भैया ये बताइए, आप परिवार में आप कितने भाई हैं? हम 6 भाई थे, 6 भाई हमारा मार दिया, हम 5 भाई अभी हैं। इनकी शादी हो गई थी? हाँ, इनकी भी शादी हो गई, इनके 3 बच्चे हैं। छोटा बेटा है लगभग 7 साल का, और उससे बड़ी बेटी है लगभग 10 साल की, उससे बड़ी बेटी है 13 साल की। 3 बच्चे हैं। और जीवन याच का कैसे चलती है? अब साहब वही है, आप कोई बिजनेस है या खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ? साहब अभी बिजनेस खेती बाड़ी है, रूखी रोटी नमक से खा करके गुजारा कर ले। आप चेहरे देख सकते हैं, चेहरे बताते हैं। बिटिया हमारे साथ यही है, तीनों बच्चों को बुला देना। गेट अप। थोड़ा आगे आ जाओ बेटा। कोई बात नहीं, वो बाहर है। थोड़ा आप उधर। बेटा क्या नाम है आपका? स्मिता सिंह। स्मिता सिंह। स्मिता जी, यहाँ आप इकट्ठा हुए हैं, आपको पता है क्यों यहाँ आप लोग अनशन पे बैठे हैं? हाँ, हमें पता है, हमें न्याय चाहिए और हमें अपने पापा के कातिलों को सामने देखना है और उन्हें सजा दिलवानी है। सजा दिलवानी। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? 10th क्लास। 10th स्टैंडर्ड। बेटा आपका क्या नाम है? अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह। अर्पिता बेटा, पता है क्यों सभी लोग चाचा ताऊ यहाँ इकट्ठे हुए हैं? मेरे पापा को मार दिया गया था, हमें न्याय चाहिए और उन लोगों को पकड़ना है। उन लोगों को पकड़ना है। तो समझ सकते हैं एक बाप का साया बहुत बड़ा होता है बच्चों पे। जब किसी के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाए तो कहीं ना कहीं ये हृदय विदारक होती है घटना। भैया जैसे आपके परिवार में, जैसे ये कौन से नंबर के भैया थे आपके? दूसरे नंबर के भैया थे। जब हमारी बिटिया ये कहती है कि मुझे मेरे पापा के हत्यारे चाहिए, तो सोच नहीं सकते हैं, मैं रोया कभी नहीं। लेकिन कोई इस बात बिटियन के मुंह से जब ये शब्द सुनते हैं तो मैं आंसू नहीं रोक पाता। बिल्कुल बिल्कुल। और दिन के 11 बजे हत्या का होना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता ही है। हमारे बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हमारे भी हैं। भैया कौन से नंबर के थे ये? दूसरे नंबर के। आप सबसे बड़े हैं? हाँ, आप सबसे बड़े हम हैं। सबसे जिम्मेदारी बड़े भी हैं। सबसे ज्यादा है। हाँ। समझ सकते हैं जिम्मेदारियों का पहाड़ इतना है, परिवार बड़ा है,
कृषि से जुड़ा हुआ परिवार है, खेती नहीं कर पा रहा है, अनशन पे बैठा है साहब। पहले महीने की घटना है, 24 जनवरी की घटना है, 2 सितंबर हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा से भर देता है, झकझोरने वाली घटना है। थाना भोगांव जनपद मैनपुरी की घटना है। भैया आप परेशान ना हो, आप संघर्ष करिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। इस बिटिया ने पहली बार कहा था कि बड़े पापा पापा बोल नहीं रहे, तो आप सोच नहीं सकते हैं मैं कितना दुखी हुआ। और आज पहली बार इतना दुखी हुआ हूँ जब मेरी बिटिया ये कह रही है आप कि परेशान 4 ना दिन हो। से बैठे हैं भूखे प्यासे, लेकिन प्रशासन हमारी सुन भी नहीं रहा है और आंसू नहीं निकले। आप पता हमारे भाई हमसे नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन नहीं, आंसू नहीं निकले। नहीं, आप पे जिम्मेदारियां बड़ी हैं। जब ये आप बिटिया बोलती है तो कहीं ना कहीं पीड़ा तो कलेजा फट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, हम कैसे जीवन यापन करेंगे। आप परेशान ना हो। अच्छा, घर में जैसे मृतक हमारे भाई का हत्यारा LIC ऑफिस में जाकर के ये डिटेल निकलवाता है कि इसके नाम पॉलिसी कितनी थी, पॉलिसी का पेमेंट कितना हो गया और कितना बाकी है। हमारे भाई का हत्यारा ये चकाता है, LIC ऑफिस में जाकर के ये डिटेल निकलवाता है, रीजन क्या है। और प्रशासन कहता है उसकी लोकेशन ही नहीं मिल रही है। लोकेशन, मैं तो कह रहा हूँ लोकेशन नहीं है उसकी, लोकेशन उसकी कोर्ट में है। क्यों? मैंने हत्या की तो मैं CCTV कैमरे के नजर में फोटो खिंचवाऊंगा ऐसे करके ज्यादातर, क्योंकि मैं साबित कर सकूं मैं CCTV कैमरे देखिए मैं वहां था इसलिए कि मैंने हत्या की है। पुलिस की नजरों में धूल झोंक सकूं कि मैं साहब देखिए मेरी नजर, मैं यहाँ मौजूद था हत्या के कैमरे में समय। मैं मतलब हूँ उस समय, हाँ, घटना के दिखा रहा समय। है। हाँ, अब नहीं घटना तो साहब 10:20 CCTV कैमरे में दिख रहे हैं। 10:30 और 11 के बीच में हत्या हो गई है और उसके बाद वो दिख रहा है 12 बजे, 11:30 बजे दिख रहा है। तो मैं कब कहता हूँ उसकी लोकेशन वहां पर है। अब आप कह रहे हैं व्हाट्सएप कॉल हुई, मैं कैसे मान लूं व्हाट्सएप कॉल हुई है या ऑडियो कॉल हुई है, क्योंकि मुझे आप दिखा नहीं रहे ना कुछ। बिल्कुल साहब ये तो है। अब व्हाट्सएप अच्छा, कॉल वो आती जैसे है। जो हत्यारा है वो कैमरे में मतलब देखता है इस ध्यान से हाँ। कि मतलब मैं रिकॉर्ड हो जाऊं। हाँ, यही हमें पेश कर बता देते हैं साहब। IG से लेकर DIG, DGP से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर जिले का पूरा शासन यही बता रहा है। आमतौर पे कोई भी व्यक्ति कहीं से गुजरता है तो कैमरे की तरफ इतना तो कभी फोकस नहीं नहीं करता देखता है, है। मगर वही ये देखता सामान्य है प्रक्रिया, जिसके अंदर गुनाह सामान्य होता प्रक्रिया है, से बिल्कुल वो अलग है। गुनाह करके जाता है। सामान्य प्रक्रिया से बिल्कुल ये अलग है। तो वो उसमें फोकस करके देखता है कि मैं इसमें आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि ये सिद्ध कर सकूं वो कि सिद्ध मैं कर नहीं रहा था, है। मतलब मैं और उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। 20 लाख का उसने खेत बेचा हुआ, ने प्रशासन को दे दिया। मैं दावा कर सकता हूँ इस बात का उसने, और नहीं तो मैंने अभी भी कह दिया, मैंने पुणे जिले प्रशासन, मैंने कहा साबित करवाइए, उसे लाइए और साबित करवाइएगा कि 20 लाख रुपया तुमने कहाँ इस्तेमाल किया है। हत्या के बाद जो तुमने 20 लाख रुपए का खेत बेचा है, तो इन्वेस्ट कहाँ किया? इन्वेस्ट कहाँ किया? बैंक बैलेंस किया, दिखाओ। तुमने कोई व्यापार किया तो दिखाओ। तो पुलिस ने प्रेशराइज नहीं किया? नहीं साहब, छूना ऐसे गुनाह है पुलिस के लिए। दूसरा, एक हमारे भाई का हत्यारा हत्या के बारे में पूरी जानकारी रखता है, उसके बारे में हम कहते हैं उसे अरेस्ट कराइए, तो पुलिस क्या कहती है कल्पना नहीं कर सकते। भैया लोगों रुमाल हमें दे दो, क्या तो शब्द है? उसे भी नहीं छू रही है पूरी। मुझसे वो कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे हत्या इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा, मुझे नहीं पता है। तो क्या रीजन है, उसे पता है और नहीं। मैं यही पीसी मांग के इसीलिए तो बैठा हूं। मैंने कहा इन दो को ले आइएगा, मेरे सामने पूछताछ करिएगा और ये प्रूफ करवा दीजिए इसने 20 लाख रुपए फला जगह इन्वेस्ट किया। मैं मान लूंगा ये दोषी नहीं है, मैं मान लूंगा, मैं मानता। मैं ये कब कह रहा हूँ कि वो CCTV कैमरे में कहीं दूसरी जगह नजर, मैं भी कह रहा हूँ नजर आ रहा है कोर्ट में। वो क्यों नजर आ रहा है, हर जगह क्यों ऐसे फोटो खिंचवा रहा है ऐसे करके? देख मुझे ये तो बताओ। आप भी कोर्ट जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, कभी ऐसा होता है कि हम CCTV कैमरा, क्योंकि हम देखते हैं ना, हम तो साहब गुनाह करके आए हैं, पुलिस की आंखों में धूल कैसे झोंकेंगे, इसलिए CCTV कैमरा हम पेश कर देंगे। साहब हम यहाँ पर थे, मुझे गलत फंसाया मतलब वो सब प्री प्लान है, अपने प्लान है, मतलब पहले से ही तय है कि कहाँ सबसे देखना बड़ी बात पुलिस एक अपराधियों से मिल गई है, मदद ही नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। तभी आप इस जगह बैठे हैं। अभी कप्तान साहब के पास हमारी ये शायद सूचना पहुंचाने गए हैं अधिकारी थे, यही SOG टीम से आए थे। प्रभारी कुलदीप दीक्षित जी थे, तो उन्होंने कहा ये पीड़ा मैं आपकी पहले कह दिया। मैंने कहा मैं जब यहाँ से उठूंगा, उठने से पहले पूरे परिवार के साथ भूख से मरने से बेहतर इन बच्चों को भूख से बिलखते नहीं दे पाऊंगा, लेकिन पेट्रोल छिड़क के मैं आग जरूर लगा दूंगा और खुद भी लगाऊंगा, मैंने ये कह दिया है। और दूसरी चीज ये भी कह दिया, अगर मैं बच गया तो